हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर डेली प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 8 करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा PSPSCL के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3, करस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर कीपर, बेल्ट्रॉन SSC एग्जाम और सिविल कोड के लिए, ये सारी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना किस प्रकार का कनेक्शन है। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना किस प्रकार का कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ये कैसा कनेक्शन है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसका की पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वायरलेस कम्युनिकेशन एंटेना और इसके जैसे आवश्यक उपकरणों का तकनीकी कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट संचार में चैनल दो उपकरणों के बीच साझा किया जाता है। चैनल दो उपकरणों के बीच साझा किया जाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन चैनल को कई डिवाइस या नोड्स के बीच साझा किया जाता है। मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन चैनल के कई डिवाइस या नोड्स के बीच साझा किया जाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक ट्रांसमीटर और कई रिसीवर होगा। ठीक है, कह रहा है कि MS एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित में के साथ शुरू किया जाता है। तो फार्मूला किसके साथ? इक्वल टू के साथ शुरू किया जाएगा, इक्वल टू साइन के साथ। कह रहा है कि MS एक्सेल में सभी फार्मूला बराबर के साथ शुरू होते हैं। MS एक्सेल का बेसिक फार्मूला सम के लिए देख लीजिए, सम लिखेंगे और क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट C2 और सेमीकोलन C5 और क्या क्लोज ब्रैकेट करके इक्वल टू डालेंगे। मिनिमाइज के लिए इक्वल टू में MIN लिखेंगे। फिर मैक्स के लिए वैसे ही सब जगह वैसे, एवरेज के लिए एवरेज, इक्वल टू में काउंट के लिए काउंट लिखेंगे। इसके बाद पावर के लिए पावर लिखेंगे। ऐसे ही लिखते चलेंगे तो हो जाएगा। सेलिंग के लिए सेलिंग चूज करेंगे। सेलिंग के लिए क्या करेंगे? सेलिंग चूज करेंगे। सेलिंग लिख करके इक्वल टू सेलिंग और F2 और ये क्या कोमा दे करके 1, और फ्लोर के लिए वैसे ही F2, 1 ऐसे फ्लोर के लिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है। तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है वेब कैमरा। वेब कैमरा तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है वेब कैमरा इनपुट डिवाइस। ठीक है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस जो होता है आपका, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वेब कैमरा के द्वारा जूम, गूगल मीट या स्कैप जैसे ऐप का प्रयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग कर सकते हैं। वेब कैमरा के फायदे: यह वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। यह फोटो खींचने और वीडियो बनाने में मदद करते हैं। यह चोरी के खतरे को काफ़ी कम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और अच्छा व्यवहार का समन्वेषण है? कौन सा विकल्प? तो ये आपका है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और अच्छा व्यवहार का समन्वेषण करता है? साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स साइबर एथिक्स ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और अच्छा व्यवहार का समन्वेषण करता है। साइबर एथिक्स निम्न प्रकार पर केंद्रित होता है। निम्न पर: गोपनीयता पर, सुरक्षा पर, आईपीआर पर और सटीकता पर। कह रहा है कि एक्सल IF फंक्शन का सही वाक्य विन्यास है। सही वाक्य विन्यास है कौन सा? जब एक्सल फंक्शन में बोलेंगे तो ये है इफ का, किसका? इफ कंडीशन वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर ट्रू वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर फॉल्स। इसका सही क्या है? विन्यास है एक्सल IF। अगर एक्सल में क्या करेंगे, IF का बात करेंगे, IF और ये, तो ये किसका सही विन्यास है? तो इफ कंडीशन कोमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर ट्रू कोमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर फॉल्स।
एक्सेल में इफ यू फंक्शन का सही वाक्य विन्यास है। इफ कंडीशन वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू। एमएस एक्सेल में फंक्शन के प्रकार गणितीय फंक्शन जैसे कि सम, राउंड, ये सब होगा। स्टैटिकल फंक्शन जैसे कि काउंट, एवरेज आदि। टेक्स्ट फंक्शन जैसे कि रिप्लेस, राइट आदि टेक्स्ट फंक्शन में आएगा। फाइनेंशियल फंक्शन में आपको आएगा जैसे कि रेट, एनपीवी। लुक अप फंक्शन में आएगा वी लुक अप, एच लुक अप। लॉजिकल फंक्शन में इफ और आएगा। दिन और समय वाले फंक्शन के लिए टू, डे और नाउ आएगा। ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज और अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। क्या कहा जाएगा? हार्डवेयर। ठीक है। कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज और अन्य फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। हार्डवेयर के अंतर्गत आपको क्या क्या आते हैं? तो जब बात करेंगे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आदि। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों और अनुदेशों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं करता। एमएस एक्सेल फार्मूला में किस प्रकार का सेल रेफरेंस स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से नए स्थानों पर समायोजित होता है जब फार्मूला को विभिन्न सेलों में पेस्ट किया जाता है? तो ये किस प्रकार का होगा? तो ये होगा आपका रिलेटिव रेफरेंस। एमएस एक्सेल में फार्मूला के किस प्रकार का सेल रेफरेंस स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से नए स्थानों पर समायोजित होता है जब फार्मूला को विभिन्न सेलों में पेस्ट किया जाता है? तो रिलेटिव रेफरेंस। एमएस एक्सेल में फार्मूला में रिलेटिव रेफरेंस प्रकार का सेल रेफरेंस स्वचालित रूप से नए स्थानों पर समायोजित होता है जब फार्मूला को विभिन्न सेलों में पेस्ट किया जाता है। तो एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक सेल में के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करने और रो और कॉलम की रिलेटिव स्थिति आधार पर बदलती है तो रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक सेल रेफरेंस फार्मूले को दूसरे सेल रेफरेंस कॉपी करने पर रो तथा कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर नहीं बदलती, उसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। इस स्थिति में रो तथा कॉलम लॉक हो जाता है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस तथा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को मिला रूप मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट के बिना आता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ये देता है आपको परपेचुअल लाइसेंस। परपेचुअल लाइसेंस समाप्ति की तिथि के बिना बात है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है। परपेचुअल लाइसेंस के फायदे: दीर्घकालिक उपयोग, स्पष्ट लागत, सॉफ्टवेयर का स्वामित्व और वित्तीय साथ। नॉन परपेचुअल लाइसेंस केवल सीमित समय के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है। कॉन्करेंट यूज लाइसेंस एक साथ उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या पर आधारित है। पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को यह माना जा सकता है। पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को यह माना जाता है। क्या माना जाता है? घपलेबाजी, फिशिंग। घपलेबाजी बोलेंगे उसको, फिशिंग बोलेंगे। पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को घपलेबाजों, फिशिंग माना जाता है। इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड, जसवर्ड नहीं होगा, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण कर यूजर को व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के द्वारा इंटरनेट पर आर्थिक और अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा को डिफ़ॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है। एमएस एक्सेल में डेटा को डिफ़ॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट कौन सा है? तो ये आपका होता है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर राइट अलाइनमेंट।
टेक्स्ट जो है आपका टेक्स्ट किस में लिखाएगा, जैसे MS एक्सेल में तो टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ से लिखाएगा, अगर आप नंबर लिखोगे तो यहाँ से लिखाएगा, ठीक है। एंड सिस्टम को किस प्रकार का वैन जोड़ता है जिसमें आमतौर पर राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लैन या वैन से जुड़ता है। तो ये किस प्रकार का सिस्टम जोड़ता है, ये स्विच्ड वैन सिस्टम जोड़ता है। एंड सिस्टम को स्विच्ड वैन जोड़ता है जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लैन या वैन से जुड़ता है। पॉइंट टू पॉइंट वैन में एक लीज लाइन द्वारा जुड़े दो अंत नोड्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक डायल अप लाइन घरेलू कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती है। वैन को उसकी अंतर्निहित तकनीकी के आधार पर 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस वैन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट वैन, वॉइस ओवर LTE वैन, MPLS वैन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग निर्धारित करने के लिए राउटर द्वारा क्या प्रयुक्त किया जाता है ताकि पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी और सटीक रूप से पहुंच सके। तो इसके लिए आपका क्या आता है, कौन सा, तो राउटिंग टेबल। सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग निर्धारित करने के लिए राउटर द्वारा राउटिंग टेबल प्रयुक्त किया जाता है ताकि पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक जल्द और सटीक रूप से पहुंच सके। राउटिंग टेबल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा पैकेट को कहां निर्देशित किया जाता है। राउटिंग केबल के प्रत्येक प्रविष्टि निम्नलिखित प्रविष्टियां होती है: नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, आउटगोइंग इंटरफेस। MS आउटलुक में कौन सा क्षेत्र फील्ड उन प्राप्तकर्ता का एड्रेस को शामिल करता है जिन्हें आप ईमेल के विषय में बारे में सूचित रखना चाहते हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया उत्तर की उम्मीद नहीं रखते हैं। इसमें कौन सा है, तो इसका होता है आपका CC, कार्बन कॉपी। एक हैकर मूल साइट URL को अन्य साइट URL के साथ परिवर्तित कर देता है जिसे यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है जिसे, तो जिसे घपलेबाजी, फिशिंग कहा जा सकता है। सूचना प्रणाली में DOS अटैक जाली सामग्री के साथ नेटवर्क को संकुचित करता है। DOS का तात्पर्य क्या है, DOS का तात्पर्य क्या है सूचनाबाजी में, डिनायल ऑफ सर्विस। सूचना सुरक्षा प्रणाली में DOS अटैक जाली सामग्री के साथ नेटवर्क को संकुचित करता है। DOS का तात्पर्य डिनायल ऑफ सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत जो एक प्रोग्राम को सूचित करता है कि कोई घटना हुई है, यह आपका है इंटरप्ट। इंटरप्ट एक कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस या कंप्यूटर के भीतर एक प्रोग्राम, एक सिग्नल है जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रुकने और यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि आगे क्या करना है। आज लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर इंटरप्ट संचालित है, अर्थात वे एक प्रोग्राम, शायद एक एप्लीकेशन जैसे प्रोसेसर में कंप्यूटर निर्देशों की सूची को शुरू करते हैं और निर्देशों को चलाते हैं। इंटरप्ट सिग्नल को भांपने के बाद कंप्यूटर या तो वर्तमान प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देता है या दूसरा प्रोग्राम चलाना शुरू कर देता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अनुदेश चक्र क्रम है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अनुदेश चक्र क्रम कौन सा है, तो ये हैगा फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट स्टोर। फेज होगा तब डिकोड होगा, तब एग्जीक्यूट होगा, तब स्टोर होगा। CPU में P का अर्थ क्या है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रह के लिए, सभी। एक कंप्यूटर की विशेषता, जो विशेषताएं प्रयास अनुप्रयोगों में निरंतर और ईमानदारी की होती है, क्या कहलाती है, तो यह कहलाता है कर्मठता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।